बहुत बड़ा। अभी जैसे एक साल के दौरान एक साल के दौरान जी और गाँव का जो देख रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हमारे गांव में और हम संतुष्ट हैं जी। बिल्कुल आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो प्रधान जी जो काम करो उससे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, क्योंकि एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया है जो हमारे खिलाफ हो भी जो देखने। प्रधान जी जैसे बात करते हैं पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जी सर। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी सर। लेकिन आज वो कहावत विपरीत सी हो रही है। बिल्कुल। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। जी सर जी। तो खेलों के क्षेत्र में अभी तक आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल सर जी, अभी जो हमारे गांव का एक स्टेडियम था, तो देखिए शुरुआत में हमें नहीं पता था कि भाई सिस्टम को कैसे पूरा किया जाए। तो सांसद अरविंद शर्मा जी थे, उनको हमने एक नोटिस दिया, फिर वो झज्जराया स्टेडियम ऑफिस में उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम आपका काम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये रहा कि पंचायत के माध्यम से था। मान्यता थी जी शिक्षा चिकित्सा को लेके, हम उन उम्मीदों पे नहीं उतर पाए हैं जी। उसके मेन रीजंस जो रहे वो अभी उनकी व्याख्या करना मेरे लिए शायद संभव होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं कह पाऊँगा। नमस्कार जी, आज हम पहुँचे जमालपुर गांव में। सरपंच प्रतिनिधि अजीत जी हमारे साथ हैं, अन्य ग्रामीण हमारे साथ हैं। लगभग एक साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस एक साल के दौरान हमने पहले अजीत जी से बात की थी, इनकी काफ़ी बहुत बड़ी लंबी सोच थी कि गांव में क्या कुछ शिक्षा के लिए क्या कुछ करवाना है, साफ़ सफाई को लेकर इन्होंने हमें बताया था। अब ये देखते हैं उन उम्मीदों पर जो बात हुई थी उन पर कितना खरा उतरे हैं और कितने एक साल के दौरान कितने कार्य करवाए हैं, कितने पेंडिंग हैं और कितने करवाने वाले, भविष्य में इनकी क्या प्रयास रहेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार सर जी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रधान जी, जैसे लगभग एक साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस एक साल के दौरान आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं एक बार? लेकिन जो गांव में साफ सफाई और जो मरम्मत के कार्य थे गलियों के और विकास गलियों के, जो गांव का जो विकास जो होना था, जो पानी की जो समस्याएं थी, उनको मैंने अपनी तरफ से बेस्ट लेवल दिया है जी। जी 3 साल से तो हमारे गांव में कोई सफाई कर्मचारी था ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने सबसे पहले एक डाटा बनाया था कि गांव में सबसे पहले एक बार सफाई करवा दी थी पूरे गांव की, उसके बाद 2 कर्मचारी अपनी तरफ से लगा करके और 1 साल से नियमित रूप से गलियों की सफाई वगैरह का काम मतलब उनकी जो सैलरी और वो अपना अपने जेब से दे रहे हो? बिल्कुल अपने घर से दे रहे हैं सर। और जितनी भी गलियां टूटी फूटी पड़ी थी और निकलने का रास्ता तक नहीं था, उनका मैंने दोबारा निर्माण करवाया है। कितनी गलियां जैसे अब तक आप बनवा चुके बात करते हैं? करीब 5-6 गलियां नई बनवाई हैं जी मैंने, जिनकी मतलब हालत काफी खराब थी सर। और पीने के पानी की जैसे आपने बताई समस्या थी गांव के अंदर, पीने के पानी की जो समस्या थी तो उनको जो पब्लिक हेल्थ से परमिशन लेकर के और प्रत्येक घर में जो प्रधानमंत्री की योजना है जल प्रत्येक घर जल नल, तो उसके हर एक घर में पहुंचाया गया है। तो अभी प्रत्येक मतलब घर में हर घर में जल की व्यवस्था है जी। हाँ जी। और सरकार से सबसे बड़ी शिकायत हमारी ये है कि अगर जो ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार ने जो सिस्टम लागू किया था, तो जनवरी से हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से कई काम दिए हुए हैं, तो जिनको सरकार ने अभी बंद बस्ते में पैक रखा हुआ है। अब मतलब जनवरी 2023 से आपने मतलब 23 को दिए? हाँ 23 को दिए थे जनवरी में हमने। अभी तक कोई मतलब समाधान नहीं हुआ? नहीं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ है सर। तो इसके बारे में आपने कोई दोबारा मंत्री से लिखित रूप में अधिकारियों को दिया है, अवगत करवाया है जी। अभी झज्जर गए थे हम, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये 0 लेवल से स्टार्ट होगा। उसका रीजन पहले वाला जो अधूरा था वो पेंडिंग में, लेकिन अभी ये 0 लेवल से स्टार्ट करने की हमने एक वो बनाया है और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इसको पूरा करेंगे। तो सर ऐसी समस्या गांव की जो बहुत लंबे समय से मतलब आपके सामने आई हो जी सर, और उसका आपने इस 1 साल के दौरान कोई समाधान करवाया हो? जी कई समस्याएं थी। अभी वो स्टेडियम में 5-7 गाँव के बच्चे आते हैं, उनकी सफाई करवाई, बढ़िया प्रोग्रेस करवाई है मैंने। सफाई वगैरह जो मेरा लेवल था उस लेवल से बिल्कुल मैंने एक ट्रैक वगैरह बनवा करके और उसको 2 ग्राउंड तैयार करवाए हैं और उसको कबड्डी का भी और मारते हैं कई। हाँ जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम जयपाल है। जयपाल जी, आप जैसे 1 साल के दौरान जो सरपंच साहब ने जो विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कोई ऐसा काम जो प्रधान जी ने बहुत लंबे समय से जो समस्या थी आपने समाधान सरपंच साहब ने करवाया हो, क्या कहना चाहोगे? ग्रामीण का विकास बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं सरपंच साहब, काम भी बहुत करे हैं
और जो हमारे बाबा भैया की मानता है, यहाँ पर भी बहुत पैसा लगाया है, इसमें कमरा तैयार करवाया है और इसकी बाउंड्री करवाई है जी। और जबकि यहाँ पर बहुत बुरी व्यवस्था थी और काम बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं जी। तो कितने समय से मतलब बुरी व्यवस्था जैसे आप बता रहे हो बाबा भैया वाले मंदिर में यहाँ पर तो जी बिल्कुल डेड पड़ा था, कोई इसका तो सोल्यूशन था ही नहीं जी। बिल्कुल इतना गंद था यहाँ पर बहुत सफाई करवाई है, ज़्यादातर तो रेत करवाया है और बाउंड्री करवाई है और एक कमरा तैयार करवाया है। अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर जी। आप दौरा करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट लगे। तो लंबे समय से समस्या थी ये? काफ़ी दिन से जी कोई थी नहीं जी, यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं थी। जबकि हमारे सारे गांव के यहाँ पर बाबा को मानता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ही नहीं था जी। तो जो सरपंच अजीत जी बने उसके बावजूद मतलब इन्होंने समाधान 1 साल के अंदर ही समाधान करवाया है। हाँ, इन्होंने करवाया है जी। बहुत बढ़िया काम का बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है और जितना तो हमारा ख्याल है बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने की संभावना है। अच्छा नहीं है, मतलब ग्रामीणों को साथ लेकर 36 बरादरी को साथ लेकर काम कर रहे हैं। सबकी सलाह मशवरा लेके जो काम करवाना चाहता है वो काम होता है, ऐसा नहीं है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, जैसे बात करते हैं प्रधान जी ने 1 साल के दौरान किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं अभी तक, एक बार थोड़ा फोकस डालोगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करवाए हैं जी। जैसे पानी के लिए गांव में शमशान घाट है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था जी, और प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। शमशान घाट में मतलब जाने का रास्ता नहीं था? बिल्कुल नहीं था जी। अच्छा वहाँ जी, पे भर्त करवाया है, एक कमरा बनवाया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। बिल्कुल वहाँ का रास्ता वहाँ का रास्ता पक्का करवाया और है। जोड़ का विकास करवाया है जी। जोड़ के मतलब क्या समस्या थी तालाब में? जोड़ में जी उसकी छटाई करवाई है और जो बाहर के किक्कर थी, ये झाड़ी वगैरह ये सब कटवाई है वहाँ का। अब जैसे गौपालक जाते थे सर, हाँ। उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ चबूतरे वगैरह बनवाए हैं। अच्छा, तालाब के ऊपर जी? हाँ जी, तालाब के ऊपर बहुत बढ़िया काम करवाया है। काम करवाए हैं जी, कोई बेसराने योग्य काम नहीं करवाए। अभी तक बहुत ही कर्मठ तो और भविष्य में आप प्रधान जी से क्या उम्मीद रखते हो? भविष्य में हम तो ये उम्मीद रखते हैं जी, ऐसा सरपंच बार बार नहीं बनता और बहुत ही अच्छा काम करके दिखा रहा है। जबकि इससे पहले सरपंच कई बन चुके, ऐसा काम किसी ने नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ऐसा सरपंच आपको अभी तक मिला अभी नहीं? तक नहीं मिला जी। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र होगी जी 43 वर्ष। 43 वर्ष में आप अभी तक जो ना आपको जो हाँ, सरपंच अजीत व प्रतिनिधि अजीत जी हैं, हाँ जी। ऐसा सरपंच आपको कभी नहीं मिला? मैंने नहीं देखा जी ऐसा सरपंच। मेरी उम्र में तो मन तो बात है, ये जितना भी काम करवाया है इससे बढ़कर काम किसी सरपंच ने नहीं। मतलब इनकी सोच एक है, विकास कार्यों को हाँ, लेगी है, लगन है जी, लगन है, काम करवाने की लगन काम है। करने की लगन है। इसने पहले उम्मीदवार बनने से पहले ही घोषित कर दिया था कि काम करके दिखाऊंगा, मैंने पैसे से कोई मतलब नहीं। मतलब और जो अभी इन्होंने जेल से- सरपंच बनने से पहले हाँ बिल्कुल कुछ न कुछ तो मतलब यहाँ पर हाँ। एजेंडा रखे होंगे, भाई मैं ये काम करूँगा, तो उन पर खरे उतर रहे हैं पूरे। हाँ बिल्कुल खरे उतर रहे हैं जी। जो विचार इन्हें प्रकट किए थे उनके ऊपर बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। राम राम जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? कपूर सिंह रागड़ा जी मेरा नाम। सर, अभी जैसे पंचायती कार्य का लगभग 1 साल मान के चले, 1 साल के दौरान आपके गांव में किस तरह के विकास आपको देखने मिले हैं, और ऐसी कोई समस्या, पुरानी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो और सरपंच साहब ने उसका समाधान करवाया? पुरानी समस्या को लेकर तो जी पुरानी समस्या है ना जी, हाँ जी। एक गली की समस्या थी जी, अच्छा जी, उसका काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जी। और उसका काम को पूरा खरा करने में उतरेंगे जी। हमारा ये प्रयास है, पूरे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मतलब गली के अंदर क्या समस्या है? गली के लिए रास्ता नहीं था, अच्छा, वो चारों तरफ से दबा हुआ था, लेकिन उस रास्ते को और उस गली को वो बनवाएंगे। ये समस्या करीब करीब 50-60 साल से जी वो गली बंद पड़ी है। अच्छा जी। दोनों तरफ के जो हैं तो इधर दोनों तरफ के दबा रखी थी, उनको रिक्वेस्ट पे हटवा करके अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि 50-100 साल हमारे दादा परदादा के टाइम से वो बंद पड़ी है, तो उसको एक नियमित रूप से अच्छी तरह तो प्रधान जी, उसका बंद होने का कारण क्या है? जैसे आप बंद बता रहे हो 50-60 साल से। एक आपसी मतभेद और मनभेद, अच्छा जी। दोनों परिवारों के आपसी मतभेद और मनभेद वैसे तो जी वो गली कायम थी, लेकिन अच्छा। उसके बाद उसकी पक्की पेमाश करवाने के बाद जैसे जी पहले ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं था, एक आपसी का भेदभाव होने के कारण उसकी पक्की पेमाश होगी। उसमें कुछ मकान आ रहे थे गली में 2-4 फुट जो भी थे, वो मकान पाट गए और उसके सरपंच साहब ने वो उनका सॉल्यूशन करवा दिया। जो बराबर में साइड में जगह पड़ी थी एक आध की, वो पंचायत के नाम करवा दी। अब उस गली की बनवाने अभी की निर्माण पूरी करवाएंगे तैयारी जी हो रही है। अभी हो जाएगा सर? हाँ हाँ, सर, उस समस्या का हल ये सरपंच निकाल साहब दिया है करवाएंगे। जी उसका। अच्छा। एक समस्या और थी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे घर के आगे
बैठने की निकलने का जगह नहीं थी, अच्छा जी। पानी भरता था, बड़ी गंदगी रहती थी। बनते ही सबसे पहले वहाँ नाली बनवाई, वो पानी की समस्या खत्म करी। यहाँ से लेके कितने कितने समय से मतलब जैसे आप समस्या बता काफ़ी कि समस्या है, काफ़ी समय है समस्या दीजिए, अच्छा। 50 सालों से 50 साल कभी कोई समाधान किसी ना, सरपंच ने उसका पंचायत ने कोई समाधान नहीं किया, उसका समाधान ही नहीं हुआ। या आपने मतलब इसके ऊपर ही मतलब आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं जी, कहाँ ऐसे एक तो डॉक्टर पूरा करके अभी ऐसे 2 चले। साल पहले ये जो गलियों का विकास करवाया है सरपंच साहब ने, हाँ जी, हाँ जी। ये सभी गलियों का इतनी बुरी हालत हो रही थी क्योंकि ये पानी वाले जो डिग्गी के पाइप दबवाए थे, इनके कारण गली सभी ईंट उबड़ खाबड़ हो रही थी, सारी गली पाड़ रखी थी। जो गली जितनी भी ये थी वह सभी सरपंच साहब ने दोबारा पड़वा के और 8-7 गलियों का विकास किया है, बहुत ही अच्छा। एक समस्या और थी, हाँ जी सर। गांव का जो मेन स्टैंड है, मेन अड्डा, हाँ जी, हाँ जी। परली साइड में एक हमारे गांव में कुमार जाति का एक मकान है, घर है, उसका पानी निकलने की वजह से पूरे गांव के अड्डे में पानी फैलता है। अच्छा जी। उस गांव के अड्डे को पूरा पक्का करवाया, उसकी स्पेशल नाली बनवाई, नाली को एक साइड में निकाली, वो वैसा बहुत बढ़िया हो गई जी, पानी के लिए साफ सुथरा काम हो गया जी। तो सर जैसे आप बुजुर्ग हो हाँ जी, और लंबे समय से आप समस्याएं बता रहे हो, हाँ। और जो लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थी हाँ जी। उनका तो लगभग सरपंच साहब ने मेरे हिसाब से निपटारा करवा दिया है। हाँ करवा दिया। अब सरपंच साहब से प्रधान जी से आप क्या उम्मीद रखते हो? ऐसी कोई समस्या जो और लंबे समय से चली आ रही उसका समाधान आप चाहते हो? कोई समस्या पेंडिंग पड़ी हो? और समस्या जी बहुत हैं, लेकिन उस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सरपंच साहब। प्रयासरत है। हाँ, प्रयासरत रहते थे हमेशा, दिन रात, और अटेंशन उसी टाइम काम का, कोई भी काम लेके गांव से आता है सरपंच साहब के पास, उसी टाइम कंट्रोल पर तैयार रहते हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं। प्रधान जी जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका हो चुका जी है सर जी। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको मतलब रहते हुए तो ज़्यादा समय हो लिया, जी सर। तो एक भाईचारा की बात करते हैं, जी सर। ग्रामीणों का आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सबका जी 36 बिरादरी का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है जी। अच्छा। और काम भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तभी मिलती है हमें जब सभी का सहयोग हो, तो सभी का बढ़िया सहयोग मिल रहा है सर। मतलब सभी बिरादरी को 36 बिरादरी को आप साथ लेकर जो बिल्कुल है साथ लेके चलते हैं जी। सभी का जो सलाह मशवरा करते हो? सलाह मशवरा करने के बाद ही नेगेटिव पॉजिटिव निकाल के जिस चीज़ के प्रति हमें ये रुझान मिलता है कि ये काम हमारे लिए, समाज के लिए बेनिफिट होगा और बढ़िया रहेगा, वही काम करते हैं जी। मतलब सिर्फ आपका एक उद्देश्य है गांव की सेवा करना, जी सर जी। निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से। यही उद्देश्य होगा जी, यही उद्देश्य है जी। और अपनी बातों पर खरे उतर रहे हाँ, हैं। खरे उतरे जी, बिल्कुल। क्या नाम है सर? प्रवीण नाम है जी। प्रवीण जी, तो अभी 1 साल के दौरान हाँ जी। जो अभी प्रधान जी जो कार्य करवाए हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना आपका? उनके बारे में जी, एक तो हमारे जो मेन जो गांव का रास्ता था, 3 गांव निकलते थे यहाँ से, इतना बुरा हाल था। एक तो मेन गांव का चौक था, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। अच्छा। रात बरात उसमें निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बुढ़ा बुजुर्ग या कोई बाहर का, तो ठोकर लगने की वो थी नौबत। अच्छा। ऐसी समस्या थी, और उसमें ऐसा विकास करवाया सरपंच जी ने, वो पूरा कंप्लीट बनवाया थे, मतलब बनते ही करवा दिया बनते था? ही करवा दिया जी उसमें। तो समस्या बहुत जबरदस्त थी। बहुत जबरदस्त, एक गांव की नहीं थी वो, कम से कम ये मानो कि हमारे यहाँ 3 गांव निकलते हैं। अच्छा। मोरावा, शस्त्र और जमालपुर, पूरा गांव 3 गांव। 3 गांव की समस्या का 3 गांव समाधान की सरपंच बढ़ते की ही शपथ करवाया। लेते ही मतलब करवा दिया। बिल्कुल शपथ लेते ही करवाया जिसने। दूसरी बात, हमारे जो गांव के जोड़ थे जो, उनके ऊपर जो इतना बुरा हाल था कि जो पशु पेड़ जाते डांगर, उनका निकलने का रास्ता नहीं था जी। उसकी पूरे जोड़ की सफाई करवाई कंप्लीट। और पूरे हमारे सरपंच का यही है कि सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है, और पूरे गांव को साथ लेके चलने, पूरे गांव का विकास की पूरी वो कर रहे हैं जी। सरपंच साहब, एक शिक्षा का जैसे आपने बताया कि मैं अभी तक उन बातों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ, क्योंकि आपका पहला वर्ड यही था। पहला वर्ड यही था सिर मेरा। तो इसमें क्या समस्या रही है और आपके आगे क्या प्रयास रहने वाले हैं? जैसे आपने बताया कि जो ग्रामीण तो जैसे बता रहे हैं कि आपने खूब विकास कार्य करवाए हैं, ऐसी समस्याओं का निपटारा आपने करवाया है जो 40, 50, 60 साल से अभी तक नहीं हुआ था। तो शिक्षा में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप जो है आपने उस पर जो है खरे नहीं उतर पाए? सर जी देखिए, गांव में प्राइमरी स्कूल है, तो मेरी मान्यता ये थी कि मैं इसको 8th तक अपग्रेड करवाऊं। तो सरकार से अपील करके इसको डैमेज तो घोषित करवा दिया, जिसके में 8 कमरे एक्स्ट्रा बनने हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बीईओ साहब के मुताबिक तो ये स्कूल बिल्कुल बंद करने की कगार पे था। अच्छा जी। तो मैंने काफ़ी चक्कर लगा करके, और अभी इसको जैसे जिस स्टेज पे है उस पे तो है ही, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले साल अगर आप इसके अंदर 20, 30, 50 बच्चे और करोगे
तो हम इसको अपग्रेड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, चाहे हमें घर घर जाके अपील करनी पड़े, शिक्षा का स्टाफ बढ़ाना पड़े, टीचर वगैरह का जो भी है, तो हम इसको अपग्रेड करवाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। जैसे प्रधान जी अभी सेशन गया है जी सर। जो 2022-23 की बात करते हैं, 23-24 की सॉरी, सर। तो 23-24 में भी जो एडमिशन हुए तो उसमें आपके क्या प्रयास रहे हैं उसमें एडमिशन को लेके? एडमिशन को लेके अभी हमारे प्रयास यही थे कि अपने लेकिन उस समय कुछ बच्चों के एडमिशन अलग अलग जगह पे हो चुके हाँ थे। थे। हाँ जी। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने में पेरेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने अब बात की है, जो पारिवारिक मैटर पे भी पर्सनल लोगों से जा करके भी उन्होंने यही आश्वासन हमें दिया है कि भाई अगर टीचिंग लाइन बढ़िया है तो हम अब की बार इसी स्कूल में बच्चों के एडमिशन करवाएंगे जी। वो टीचिंग को उतरेगा, आपके लगातार प्रयास चल प्रयास रहे हैं। क्योंकि आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हो। जी सर। तो वो इसके लिए जैसे लाइब्रेरी व्यवस्था कोई आपने गांव के अंदर मैंने कोई एक बार स्टार्टअप किया था कि अपनी तरफ से सैलरी चाहे हम देंगे और इसको वो करें, लेकिन हमें उसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। उसके रीज़न कुछ ऐसे रहे कि रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाता तो उस काम को करने का फायदा भी नहीं बस मिलता, यही वो है। जिसके और एक जी सरपंच साहब का इरादा ये है कि गांव में जो ज़मीन है उसकी मीठे पानी की सिंचाई करवाने की इरादे है। उसमें अभी जैसे मीठा पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर ग्रामीणों को। आज पंचायती जमीन में सर वाटर बॉडी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी हुई है और आगे से मंजूर होके भी आ चुकी है। जो हमारी पंचायती जमीन है तो उसमें एक वाटर बॉडी के बारिश का पानी कलेक्ट करें और उसके बाद उसी पानी से हम सिंचाई के रूप में। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सोच है ऐसा आपकी। नहीं है जी, सरपंच साहब के बहुत ठोस इरादे हैं और काम करने के इच्छुक है। हाँ जी। 15 अगस्त के दिन एक छोटी डंडी पे झंडा फहराते थे, अच्छा जी। तो वहाँ बनाया स्टेज करीब स्कूल में? स्कूल में। हाँ जी। वो स्टेज बनाया एक करीब कितना फुट हो, हाँ जी, वो 25 बाई 50 का एक जगह बनाई है। तो इससे पहले हमें खुद एक राष्ट्रीय ध्वज का जो पिछली बार 10 फुट के ऊपर था वो तो ऐसे ही डाल दिया था। तो हमने उसकी अच्छी तरह एक सिस्टमेटिक ढंग से और एक फ्लैग स्टेज तैयार किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 30 फुट का ऊपर पोल परमानेंट कर दिया जी, परमानेंट हो गया सर। परमानेंट सही तरीके से झंडा फहराया जाएगा अब आगे से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले काम किया सर। सरपंच साहब अभी 4 साल बचते हैं जी सर। और 4 साल में आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं गांव के विकास को लेकर बात करें? जी, विकास के लेके देखिए हर किसान वर्ग को मीठा पानी मिले। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे एक वाटर बॉडी का प्रस्ताव हमने दे रखा है। तो ईश्वर की दया से इस काम को पूरा करेंगे। एक स्टेडियम का है जहाँ पे खेल कूद बच्चे करते हैं वहाँ पे, और अभी हम एक कमरा तैयार कर रहे हैं जो सरकार के अकॉर्डिंग एक भाई जगह आप तैयार करो, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे। तो पंचायत घर में एक ऐसी जगह बनाने का मैं प्रयासरत में हूँ और जगह बना के ई लाइब्रेरी जिससे सभी को शिक्षा मिल सके जी। धन्यवाद सर। ठीक है सर। जैसे प्रधान जी और ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी ने काफ़ी विकास कार्य गाँव के अंदर करवाए हैं। सबसे बात आती है लंबे समय से गांव के अंदर जो लंबे समय से 50 से 60 वर्षों से जो समस्याएं चली आ रही थी प्रधान जी ने उनका निपटारा करवाया। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे भाई ने बताया कि भैया वाले जो मंदिर की बात करते हैं वहाँ पर यदि जाते थे जाने का रास्ता ही नहीं था। अगर मंदिर की बात करें और दूसरी बात शमशान घाट में भी जाने का रास्ता नहीं था। तो प्रधान जी ने वहाँ पर शमशान घाट में शेड का निर्माण करवाया, कमरा भी तैयार करवाया और रास्ते को भी पक्का करवाया। बाबा भैया पर भी इन्होंने कमरा तैयार करवाया और बाउंड्री 4 दीवारी वाला करवाई है। सरपंच साहब और ग्रामीणों ने जो हमें इतना कीमती 5-10 मिनट का समय दिया है, कीमती समय में से उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर।